illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil kareem, amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuh. Sadaqallahul azim. बुज़ुर्गान मोहतरम और मेरे अज़ीज़ साथियों, आज की मजलिस में मय्यत पर मरने वाला अगर मर गया है और उसके ज़िम्मे कोई कर्ज़ है तो उसकी कर्ज़ की अदायगी की क्या सूरतें हैं, क्या मसाइल है, उनके मुताल्लिक़ कुछ बातें बयान करनी। कि अगर कोई शख्स इंतकाल कर जाए तो उसके तरके में से उसने जो कुछ भी माल छोड़ा है उस माल में से सबसे पहले उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन का इंतज़ाम किया जाएगा। दूसरा मसला आएगा कि तजहीज़ व तकफ़ीन के इंतज़ाम के बाद उसने जो कुछ भी माल छोड़ा है उसके तरके में से, उसके माल में से उसके कर्ज़ को अदा किया जाएगा। हदीस पाक में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये पंखा चालू करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक में है कि जब कोई जनाज़ा लाया जाता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते, तहकीक फरमाते कि इस पर कोई कर्ज़ तो नहीं है। अगर उनके ज़िम्मे कोई कर्ज़ होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाज़ा नहीं पढ़ाते थे, बल्कि सहाबे किराम को फरमाते आप इसकी नमाज जनाज़ा पढ़ लो। कितना सख्त मसला है। इसी तरीके से एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने पूछा कि शहीद का मर्तबा क्या है, कि जिसने अल्लाह के रास्ते में जान कुर्बान कर दी, उसका मकाम क्या है, उसका अंजाम क्या है, उसका अज्र क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, अल्लाह उसके गुनाह को माफ़ फरमा देता है, अल्लाह उसको जन्नत अता फरमाएगा। ये बात कहने की थोड़ी ही देर हुई थी कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए और फरमाए कि अल्लाह ताला शहीद के बारे में फरमाते, अल्लाह शहीद के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, इल्ला दैन, मगर कर्ज़ अल्लाह ताला उसको भी माफ़ नहीं फरमाता। शहीद के ज़िम्मे भी जो कर्ज़ है अल्लाह उसके कर्ज़ को भी माफ़ नहीं फरमाता। जब कोई मक़रूज़ अपने कर्ज़ उसके ज़िम्मे है और उसका इंतकाल हो गया, ज़िम्मे बेक़र्ज़ रह गया, उसकी रूह को जन्नत में दाखिल होने से रोक दिया जाता है। इसलिए मीरास को तकसीम करने से पहले सबसे पहले उसके तजहीज़ व तकफ़ीन के बाद मरने वाले के कर्ज़ को अदा किया जाए। सहाबे किराम जो कर्ज़ लेते थे वो ज़रूरत की वजह से लेते थे, उनकी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए, बिज़नेस को बढ़ाने के लिए नहीं। फिर भी हमारे नबी किसी का नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते थे जिसके ज़िम्मे कर्ज़ होता, हालांकि ज़रूरत की वजह से कर्ज़ लिया गया था। आज हमारे मामलात को देखें, हमारी ज़िंदगियों को देखें, हम ज़रूरत की वजह से कर्ज़ नहीं लेते हैं। अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए, अपने छोटे से मकान को बड़े से मकान में तब्दील बनाने के लिए, एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, वहाँ पे अपना ज़ाती मकान है, फ्लैट मौजूद है, अब यहाँ से कोई हाईफाई इलाके में जाए, थोड़ा और अच्छी सोसाइटी में जाए और उसकी वजह से हम कर्ज़ में मुब्तला होते हैं। आज तो कर्ज़ भी कैसा कर्ज़ जो बैंक के ज़रिए लिया जाता है, जो लोन लेते हैं, सूद लोन लेते हैं बैंकों से, वैसा कर्ज़ है जिसको शरीयत तो हराम करार देती, उसको शरीयत इजाज़त भी नहीं देती। फिर भी ख़ुद इंसान अपनी मर्ज़ी से भी ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत है, मैं नहीं लूँगा तो मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे घर वाले कैसे रहेंगे,
और मेरा कारोबार आगे कैसे बढ़ेगा, उसके चक्कर में इंसान बैंक के कर्ज में, बैंक के लोन में फंसता चला जा रहा है। और जब आदमी सूद के मामले में फंसता है तो आदमी उससे पहले भी जो पूंजी थी वो सब के सब बर्बाद होकर रह जाती है। तो अवलन कर्ज एक ऐसी चीज़ है, इंसान को उससे हद तक इम्कान बचना चाहिए जितना हो सके। हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आ जाए तो उस सूरत में कर्ज़ के मामले को किया, लेकिन हद तक इम्कान कर्ज़ से बचना चाहिए। और जो बंदा ज़रूरत की वजह से कर्ज़ ले ले और अदा, दो शख्स होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक इंसान तो वो है जो कर्ज़ लेने की आदत, और उसकी आदत ही कि देना ही नहीं, नीयत ही ये है आज इससे कर्ज़ ले लिया, फिर थोड़ा वक्त गुजर गया तो कल दूसरे शख्स से किसी से कर्ज़ ले लिया, फिर कुछ महीने के बाद किसी तीसरे शख्स से ले लिया, और उसकी नीयत ये कि मुझे अदा नहीं करना है। जब ऐसे शख्स की नीयत ही नहीं होती अदा करने की तो अल्लाह ताला उसके असबाब को मुहैया नहीं फरमाते कि वो कर्ज़ को अदा करने वाला बने। अगर एक बंदा वह है जो कर्ज़ लेता है और उसकी नीयत भी ये कि मुझे कर्ज़ को अदा करना है, उसकी कोशिश भी करता रहता है, अल्लाह ऐसे बंदे की मदद भी फरमाते हैं और उसके कर्ज़ की अदायगी की सूरतें मुहैया फरमा देते हैं। इसी तरीके से किताबों में लिखा है कि 6 कामों में जल्दी की जाए, नबियों की सुन्नतों में से 6 कामों में जल्दी की जाए। नंबर 1 क्या है? सबसे पहली बात यह है कि तजीज़ व तकफ़ीन, अगर किसी का इंतकाल हो गया तो उसके इंतकाल में, उसकी कफन देने में, गुस्ल देने में, दफनाने में ये जल्दी की जाए, उसमें ताख़ीर ना की जाए। इसी तरीके से मेहमान की खातिर तवाज़ु करने में, मेहमान आ गया तो उसकी खातिर तवाज़ु करने में ये भी जल्दी की जाए। ऐसा नहीं मेहमान घर में बैठा हुआ है, भूखा है, प्यासा है, हम अपने कामों में लगे हुए, यह मेहमान की तौहीन है। मेहमान अपनी रोज़ी, अपना रिज़्क़ खुद लाता है, तो मेहमान की मेहमान नवाजी में जल्दी की जाए। मैयत अगर किसी का इंतकाल हो गया उसकी तजहीज़ और तकफ़ीन में जल्दी की जाएगी। अगर लड़की बालिग हो गई तो उसकी शादी में जल्दी की जाए, उसमें ताख़ीर ना की जाए। इसी तरीके से अगर कर्ज़ हो गया तो कर्ज़ को अदा करने में जल्दी की जाए, उसमें ताख़ीर ना की जाए। इसी तरीके से गुनाह हो गया तो गुनाह से तौबा करने में जल्दी की जाए, उसमें भी ताख़ीर ना की जाए। ये 5वीं चीज़। और छठी चीज़ है कि पाँचवीं चीज़ गुनाह करने के बाद तौबा की जाए, उसमें ताख़ीर ना हो। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज को अपने वक्त पर अदा करने में जल्दी की जाए ताकि नमाज हमारी ज़िम्मे से क़ज़ा ना हो जाए। ये 6 कामों में जल्दी की जाए, इसमें ताख़ीर ना की जाए। इसी तरीके से लुक़मान अलैहिस्सलाम जिनका तज़किरा कुरान करीम में मौजूद है, इन्हीं के नाम पर एक मुस्तक़िल सूरत का नाम है सूरह लुक़मान। अल्लाह ताला के बड़े नेक बंदे गुज़रे हैं जिनको हकीम लुक़मान कहा जाता है। हकीम के एक माना तो जो हमारे दरमियान मशहूर है कि हकीम हम जिससे कहते हैं जो हिकमत करने वाला होता है, तिब्बी एतबार से इलाज करने वाले होता है, जो दवा देने वाला होता है, उसको हकीम कहते हैं। लेकिन हकीम का एक माना अक्लमंद के भी आते हैं। ये हज़रत हकीम लुक़मान जो है ये कोई डॉक्टर नहीं थे, दवा देने वाले नहीं थे जिनको हकीम लुक़मान कहा जाता, बल्कि हकीम लुक़मान हुए जो बड़े अक्लमंद थे, बड़े होशियार थे, बड़े ज़हीन थे। एक एक जुमले में ऐसी बातें पेश करते थे, उनके एक एक जुमले को तशरीह की जाए तो घंटे उसमें निकल जाए। एक एक कलाम में एक एक जुमला इस तरह से वो बोला करते थे, इसलिए उनको हकीम लुक़मान कहा जाता है। वो फरमाते हैं 3 चीज़ों से अपने आप को दूर रखा जाए। 3 चीज़ों को छोटा और मामूली ना समझा जाए। 3 चीज़ें ऐसी जिसको छोटा और मामूली और हक़ीर ना समझा जाए। एक कर्ज़ है, दूसरा मर्ज़ है। आदमी इनको मामूली हक़ीर ना समझे, छोटा ना समझे। बहुत सी मर्ज़ के बारे में सुनने में, छोटी सी बीमारी आदमी ने उसको मामूली समझा और को वैसे ही अनदेखा कर दिया। वही छोटी सी बीमारी बड़ी सी बीमारी में, मोहलिक बीमारी में तब्दील हो जाती है।
फरमाया 3 चीज़ों का हक़ीर और मामूली छोटी ना समझिए, कर्ज़ है, मर्ज़ है, दुश्मनी है। इन 3 चीज़ों को भी हक़ीर और मामूली ना समझना चाहिए। तो कर्ज़ हत्तल इम्कान इंसान अपने आप को कर्ज़ से बचाए। जो मरने वाला मर गया, अगर उसने अपने उसके ज़िम्मे कर्ज़ है, उसकी रूह को जन्नत में दाखिल होने से रोक दिया जाता है। और एक मसला ये कुरान करीम की जो मैंने आयत करीम तिलावत फरमाई, या अय्युहल्लज़ीन आमनू इदा तदायनतुम बिदैन इला अजल मुसम्मा, जब तुम ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीन आमनू, जब तुम आपस में कर्ज़ का मामला करो तो उसको एक मुतय्यन वक्त पर तुम उसको तारीख़ को लिख लिया करो। फ़क्तुबू, उसको लिख लो, गवाह बना लो, लिख लो जब कर्ज़ का मामला आपस में करो। कुरान करीम कहता है। इंसान समझता है कि भाई ये लिखने का मामला तो परायों के साथ किया जाए, अजनबियों के साथ किया जाए, जो हमारे अपने हैं, जो मेरे ख़ास हैं, मेरे दोस्त रिश्तेदार, उनसे लिखने का मामले क्या ज़रूरत कि एक दो दोस्त हैं, बड़े जिगरी दोस्त हैं, बड़े ख़ास दोस्त हैं। अब एक दोस्त को कारोबार में पैसे की ज़रूरत पड़ी, दोनों मालदार हैं, बिजनेसमैन है, कारोबार है। तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा कि भाई मुझे 10 लाख की ज़रूरत है, मैं 2 महीने में 3 महीने में तुझे दे दूँगा। उससे भी पता है मेरा दोस्त है, कभी वो धोखा नहीं दे सकता। उसने 10 लाख रुपए दे दिए। इन दोनों की दोस्ती है, गहरी दोस्ती है, ताल्लुकात है, कारोबारी ताल्लुकात है। घर वालों को तो पता नहीं कि हमारे घर वाला, हमारा जो शौहर है, और हमारे औलादों को पता नहीं कि हमारा जो बाप है, जो बिज़नेस कर रहा है, उसके कारोबारी किन लोगों से किस तरह से ताल्लुकात है। इसने 10 लाख रुपये उसको दे दिया, हर एक को दुनिया से जाना है। अब अगर उसकी मौत हो गई, अब इसके ज़िम्मे उसने कर्ज़ दिया था 10 लाख की रकम है। अब ये इसके घर वालों के पास आएगा, वो कहेगा मैंने मरने वाले को, आपके बाप को, आपके घर वालों को मैंने 10 लाख कर्ज़ा दिया था, आप मुझे कर्ज़ अदा करो। वो घर वाले कहेंगे भाई हम आपको नहीं जानता, आपने दी था, आपके पास सबूत क्या है, कोई गवाह है, कोई ये। ऐसे वाक़यात भी मेरे नज़रों के सामने ऐसे सुनने को वाक़यात आए हुए हैं कि ताल्लुकात की बिना पर बड़ी रकम एक शख्स ने दूसरे शख्स को दे दी, एक बड़ी रकम दे दी कि अब ताल्लुकात है, दोस्ती है, लेकिन लिखा ही नहीं, गवाह नहीं है, उसका इंतकाल हो गया। घर वाले उससे नहीं जानते कि यह हमारे घर जो इंतकाल कर गया उसके ताल्लुकात वाला, उसके कारोबारी ताल्लुकात, रिश्तेदारी है, दोस्ती है। वो गवाह मांग रहे, गवाह लेकर आओ, आपके पास गवाह क्या है। तो शरीयत के एक एक अमल में बड़ी हिकमत है, दुनिया में भी आखिरत में भी। तो कुरान करीम कहता है या अय्युहल्लज़ीन आमनू इज़ा तदायनतुम, हम ये ना सोचें कि सामने वाला मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा रिश्तेदार है, वो सब कुछ है। हम सामने वाले को भी ये कह दें मुझे आप पर भरोसा है, पूरा भरोसा है, लेकिन अल्लाह ताला कुरान करीम में ये फरमाता है तो हमारा इस आयत पर अमल हो जाएगा, तो हमारा लिखना करना ये अमल हो जाएगा कुरान की आयत पर, और इस पर हमें सवाब भी मिल जाएगा, ताकि हम इस पर गवाह बना लेते, लिख लेते, ताकि सामने वाला भी नाराज़ ना हो। कभी कभी ऐसा होता है सामने वाला नाराज़ हो जाता है, तुझे मुझ पर एतमाद नहीं, भरोसा नहीं कि तू गवाह बना रहा है, तू लिख रहा है, तू मेरी साइन ले रहा है। तो हम इस सूरत में उसको कुरान करीम की आयत करीमा बतलाए कि कुरान करीम की आयत करीमा हमारे इस पर अमल भी हो जाएगा, हमें सवाब भी मिल जाएगा। तो कुरान करीम की आयत करीमा पर अमल किया जाए। तो कर्ज़ के मुतालिक अगर मरने वाले ने अगर माल छोड़ा है, अगर उसने इतना कर्ज़ा है कि उसका सारा माल कर्ज़ों में चला गया, तो वारिसीन ये ना कहे कि हमारे मरने वाले का तो पूरा तरका कर्ज़े में जा रहा है, अब आधा कर्ज़ा अदा कर दें, आधा कर्ज़ा अपने में तकसीम कर, नहीं। अगर उसका पूरा के पूरा वर्षा, पूरे के पूरा तरका कर्ज़े में अदा हो जाए, तो उसके पूरे माल से कर्ज़े को अदा किया जाएगा। हाँ, उसके अदा करने का बच जाए तो फिर उसको अपने में तकसीम किया जाए। किताबों में एक वाक़या, बुखारी शरीफ में एक वाक़या नकल किया गया है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने, कि एक इंसान वह है जो कर्ज़ लेता है और कर्ज़ को अदा करने की वो नीयत भी रखता है, अल्लाह ताला की कैसे उसके मदद आती है। और एक हदीस में ये भी कि अगर आपने किसी को कर्ज़ दिया तो कर्ज़ देने वाले को सवाब भी मिलता है, और अगर कर्ज़ का एक वक्त मुकर्रर हो गया, उस मुकर्रर वक्त में सामने वाला आपको कर्ज़ अदा नहीं कर पाया, अगर आप उसको मोहलत दे दो तो उसकी भी बड़ी फजीलत आई।
और अगर मरने वाला मर गया, उसने अपने कर्ज़ को अदा नहीं किया, तो क़यामत में उसने इतना माल भी नहीं छोड़ा कि अपने माल से उसके वारिसीन कर्ज़ को अदा करे। क़यामत जब तारी होगी, लोगों को अल्लाह के सामने खड़ा किया जाएगा, ये कर्ज़ खा भी आएगा, मकरूज़ भी आएगा। अल्लाह से कहेगा मैंने इतनी दुनिया में इतना माल उससे दिया था, वहाँ तो माल और दौलत नहीं चलेगी, वहाँ की करेंसी तो नेकियां होगी, जितना कर्ज़ लिया था उतनी नेकियां सामने वाले कर्ज़ खा के नाम आमाल में दे दी जाएगी। इसी तरीके से मैं ये बता रहा, हदीस में एक शख्स के लिए कर्ज़ खा कि मकरूज़ को अगर मोहलत दे दे, उसके से सामने उसके साथ थोड़ा तसल्ली का और अच्छी तरह का मामला, थोड़ा ढील का मामला करे, उसकी भी बड़ी फजलत हमारे नबी ने फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ये चाहे क़यामत की घुटन से, क़यामत की तकलीफ़ से बचना चाहता है, तो उससे चाहिए कि अपने मकरूज़ को मोहलत दे दे, उसके लिए आसानी पैदा फरमा दे। अगर आपने किसी को कर्ज़ दिया, अगर उसका वक्त मुकर्रर आ गया, वह नहीं अदा कर पाया, अगर आपने उसको मोहलत दे दी है, उसे आसानी पैदा कर दी, अल्लाह क़यामत की घुटन तकलीफ़ से उसको निजात दिलाएगा। कितनी बड़ी फजलत फरमाई। लेकिन सामने वाले से भी कहा जा रहा है, जो शख्स अदा करने की कोशिश में लगा रहता है, अल्लाह उसकी मदद भी फरमाते हैं। बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या नकल फरमाया कि एक दोस्त ने एक दोस्त से कर्ज़ लिया, दिरहम कर्ज़ लिए, और एक मुद्दत तय हो गई कि इतनी मुद्दत में मैं तुझे इतनी फ़ुला तारीख में अपने कर्ज़ को अदा कर दूँगा। उसने कहा ठीक है, गवाह कौन है? कि हम यहाँ तो हम दो ही हैं, हमारा अल्लाह, दूसरा कोई तीसरा गवाह कोई नहीं। उसने कहा मैं अल्लाह ताला को गवाह बनाता हूँ कि हमारे यहाँ कोई है ही नहीं। मसला तो ये कि अगर किसी और दो शख्स को गवाह बना लिया जाए, लेकिन वहाँ पर कोई था ही नहीं। उसने कहा मैं अल्लाह ताला को गवाह बनाता हूँ, फ़ुला तारीख में तेरे पैसे को लौटा दूँगा। उसकी कोशिश में भी लगा रहा, उस तारीख के आने से पहले उसके पास पैसे का इंतज़ाम हो गया। ये इस किनारे पर रहता था, वो नदी के समंदर के उस किनारे पर रहता था। जब वह तारीख आई तो ये दोस्त आया कि मैं अपने दोस्त को कर्ज़ा अदा कर दूँ। दरिया किनारे पर आया, लेकिन एक तूफ़ान सा था जिसकी बिना पर कोई कश्ती उसको ना मिल पाए। समंदर में एक तूफ़ान बरपा था। उसने, वो दोस्त भी उस तारीख पर उस किनारे पर बैठ गया कि मेरा दोस्त आएगा, आज की तारीख है। हमारा मिजाज तो ये है कि हम कर्ज़ लेने का जब आते हैं तो बड़े नरम मिजाज बन जाते हैं, बड़े दब जाते हैं, और जब सामने वाले ने कर्ज़ दे दिया तो गोया उसने जुर्म कर दिया, वो फंस गया। अब वह मुतालबा भी करता है तो उसको ख़राब लगता है कि भाई दे दूँगा, और जो उस दोस्ती थी वो दोस्ती भी दुश्मनी में तब्दील हो जाती, रिश्तेदारियाँ भी ख़त्म हो जाती। आदमी चेहरे बिगाड़ देता है कि भाई ये मांगा करता है मेरे पास, मेरी ज़रूरत को नहीं समझता। तो आपने अगर कर्ज़ लिया है, सामने वाले को तारीख दी, तो आप जिस इंतज़ाम कर रहे हैं, आप दो रास्ते को, असबाब को सबब के तौर पर इख्तियार करके चलो। आप एक ही प्लानिंग करके ना चलो कि यहाँ से मेरा पैसा आ जाएगा तो मैं उसको अदा कर दूँगा। आप दूसरा प्लानिंग भी अपने जहन में बना कर चलो, अगर यहाँ आगे पीछे हो गया तो इस रास्ते के ज़रिए मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं सामने वाले को अदा कर दूँगा, ताकि आपकी ज़ुबान भी झूठी ना पड़े और आपका मामला भी सही रहे। लेकिन आज के मामले के लोगों के मिजाज बहुत बदल चुके हैं। देने वाला बिचला जालिम कहलाता है, और जिसको दिया जाए वो अपने आप को मज़लूम समझता है कि देने वाला जालिम उसको समझ ठहराता है। वो मुकर्रर तारीख़ उस वक्त पर आ भी गया, लेकिन कोई कश्ती ना मिली। उसने सोचा अल्लाह क्या करूं, अगर मैंने इस तारीख पर नहीं पहुंचाया और मेरा दोस्त मुझे झूठा समझेगा, मैंने तुझे गवाह बनाया था। तो वहाँ एक लकड़ी का टुकड़ा नजर आया, उसने लकड़ी में सुराख के उसमें दिरहमों को भर दिया, खत लिखा कि मैं इसी वक्त में 1000 दिरहम थे, मैं इसी वक्त में फुला तारीख जो हमारी हुई थी यहाँ पर आया भी, लेकिन तूफ़ान इतना है कश्ती ना मिल पाई, मैं आप तक नहीं पहुँच पाया, और ये अमानत में इस समंदर में डाल रहा हूँ, ये आग आपके पास, अल्लाह ताला इसको पहुँचा दे। और उसके मुंह को बंद कर दिया और ये ख़त भी उसमें लिख दिया, अल्लाह का नाम लेकर उसको पानी में डाल दिया। इन्नमल आमालु बिन्नियात, बुखारी शरीफ की पहली हदीस। कुरान करीम के बाद
तमाम उलमा किराम का इस पर इत्तिफ़ाक़ है, हर मसलक के उलमा किराम, चाहे वो किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला हो, कुरान करीम के बाद सबसे अफजल जो किताब बुखारी शरीफ किताब है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अपनी किताब की पहली हदीस शुरू फरमा रहे इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि आमाल का दारो मदार नीयतों पर होता है। अच्छी नीयत होगी, अच्छे आपके सामने उसके समारात ज़ाहिर होंगे। अगर नीयत बुरी है, नीयत में तो फसाद है, तो वैसे आपके सामने असबाब भी उसके मुहैया होंगे। उसको डाल दी, वो दोस्त इंतज़ार करता रहा लेकिन कोई कश्ती नहीं आई, तो उसने एक लकड़ी आखिर में देखी कि आज मेरा दोस्त नहीं आया, चलो ये लकड़ी नज़र आ रही है, इसी को लेकर चला जाता हूँ, जलाने के काम आ जाएगी। घर लेकर गया, उसको चीरा फाड़ा तो खन खन की आवाज़ आने लगी। उसको चीर के देखा तो वही दिरहम निकले, उसमें से एक ख़त भी निकला। उसी दोस्त का ख़त, अल्लाह ताला का कैसा निज़ाम, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। बंदे की नीयत सही हो, उसके अमल सही हो, अल्लाह तकलीफ़ में भी उसके लिए रास्ते को निकालता चला जाता है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा, जो शख्स भी अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारने वाला बन जाए, तक़वा इख्तियार कर ले, यजअल लहु मख़रजा, अल्लाह उसके लिए रास्तों का हमवार करता चला जाएगा। व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, और बेहिसाब अल्लाह उसको रोज़ी अता फरमाएगा। जब मामला सही हो गया तो फिर से वो दोस्त आया उसके पास कि पता नहीं वो दिरहम पहुँचे होंगे नहीं पहुँचेंगे। दूसरी रकम लेकर आया कि मैंने कर्ज़ लिया था, फुला तारीख में आया भी था लेकिन कोई किश्त ना मिली, वक्त और असबाब, ये जो मौसम सही ना था, मैं नहीं पहुँच पाया, तो वक्त की ताख़ीर हो गई, उसकी माज़रत माफ़ी चाहता हूँ, ये कर्ज़ में आप उसको अदा करने आया हूँ, आप इसको कबूल फरमा लीजिए। वो दोस्त कहने लगा कि भाई ये कैसा आप अदा कर रहे हो, आपने तो उसी दिन पहुंचा दिए थे, वो लकड़ी मुझे मिल भी गई थी। सामने वाला भी कितना अमानतदार है। हमारे मामलात तो इतने ख़राब हो गए, देने वाला दूसरी मरतबा दे दे तो शायद हम सोचते शायद में इसने ना दिए होंगे, वो अल्लाह की तरफ से होगा। वो लकड़ी मेरे पास आई, वो इसकी ना होगी, किसी और अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने मेरे पास भेजी, तो अल्लाह ताला की तरफ से दिया था, ये तो अपना कर्ज़ अदा कर रहा है। हमारे एक साथी ने में कभी कुछ 2 दिन कल या परसों एक वाक़या मुझे सुनाया कि बहुत पुरानी बात है, छोटे थे हम लोग जा रहे थे कि एक शख्स को कुछ पैसे रास्ते में से मिले। 2-3 दोस्त जा रहे थे, वो अपना खुद वाक़या बयान कर रहे हैं कि मैंने देखा, हमारे साथ 2-4 साथी थे, एक साथी को रुपये मिले, उसने उठा लिए और दूसरे साथी से कहने लगे अल्लाह ताला ने हमारे लिए इंतज़ाम फरमाया है, अल्लाह ताला की तरफ से। तो ये मसला हम ये ना समझे, हम ये समझते हैं अल्लाह ताला की तरफ से, शरीयत का मसला ये नहीं है। तो कर्ज़ अगर देने वाला दूसरी मतलब ही दे जाए तो समझते हैं शायद उसने ना दिया होगा, मेरे जहन में सी बात है उसने दे दिया, हालांकि पक्का भी होता फिर भी अपने जहन को झुटला देते हैं। ये हमारे मामलात हैं। हम एक रुपया अगर एक पैसा अगर हराम का हमारे पेट में चला जाता है, 40 दिन तक उसकी नहुसत का असर रहता है और उसका असर हमारी औलादों पर भी पड़ेगा, हमारी इबादतों पर भी पड़ेगा, हमारी दुआओं पर भी पड़ेगा। अल्लाह ऐसे बंदों की दुआओं को भी कबूल नहीं फरमाता है। हम अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए, मैं बार बार कहता हूँ, हम जितने मामलात करते हैं, चाहे कारोबार का हो, कर्ज़ का हो, लेन देन का हो, हमारी ज़रूरतें तो बहुत छोटी सी है। हमारी ज़रूरत के लिए नहीं करते, अपनी नफ्स की तकमील के लिए, ख्वाहिशात की तकमील के लिए करते। अमीर मुमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीर मुमिनीन है। हज़रत अली फरमाते कि मैंने देखा बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं और उनके बदन पर, उनके कपड़े पर 21 पेवंद लगे हुए थे। 21 पेवंद, जिसको हम थिगले कहते हैं कपड़े के, 21 थिगले उनके कपड़ों पर लगे हुए थे। कौन है? वक्त का बादशाह अमीर मुमिनीन, उनका लिबास ऐसा है। हमने समझ लिया कि अच्छी सोसाइटी में रहेंगे, बड़ी सोसाइटी में रहेंगे, बड़े फ्लैटों में रहेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे तो हमारी इज्जत ऊंची होगी, हमारा स्टेटस ऊंचा होगा कि कितना अच्छा कपड़ा पहनने वाला है, कितनी बड़ी गाड़ी में घूमने वाला है, कितने बड़े फ्लैट में रहने वाला, कितने बड़े बंगले में रहने वाला।
ये मकानों से, कपड़ों से, गाड़ियों से स्टेटस ऊंचे नहीं होते। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, अंदर की ज़िंदगी को संवारा जाए, अल्लाह से ताल्लुक़ को कायम किया जाए, चाहे फटे पुराने कपड़े होंगे, ज़मीन में भी आसमान में भी तुम्हारे स्टेटस बुलंद किए जाएंगे, तुम्हारी ज़मीन पर भी इज़्ज़तें की जाएगी, आसमानों में भी तुम्हारी इज़्ज़तें की जाएगी। तो खैर मैं ये कह रहा था, उस दोस्त ने कहा कि आपने जो भेजा था मुझे मिल गया था, तो अगर कर्ज़ लेने के बाद अगर अदायगी की नीयतें भी हो, कोशिशें भी हो, अल्लाह ऐसे असबाब मुहैया फरमाते हैं। तो अगर मैं ये कह रहा था, जो तरखा मरने वाला जो छोड़ कर गया है उसके माल में से सबसे पहले तजीज़ व तकफ़ीन को अदा किया जाए, और दूसरा मर्तबा, दूसरा दर्जा आता है कि उसके माल से कर्ज़ को अदा किया जाए। इसी तरीके से अगर उसने मरने वाले ने कोई माल नहीं छोड़ा है, या उसने माल छोड़ा, थोड़ा छोड़ा जिससे कर्ज़ अदा नहीं किया जा सकता, तो अगर उसके रिश्तेदार पर, उसके औलादों पर ज़रूरी नहीं है कि अपनी तरफ से उसके कर्ज़ को अदा कर दे, लेकिन अगर उसके घर वाले, उसके औलाद अपनी तरफ से अपने बाप का, अपनी माँ का, या शोहर है बीवी का, बीवी है शोहर के कर्ज़ को अदा कर देगा, वो कर्ज़ उसके ज़िम्मे से अदा हो जाएगा, अल्लाह के यहाँ वो नजात पा लेगा, वो तकलीफ़ अदाब से बच जाएगा। अगर औलादें, घर वाले, वारिसिन अपनी तरफ से अदा कर दे तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से अगर किसी शख्स ने शोहर का बीवी का इंतकाल हुआ, या इसी तरीके से शोहर का इंतकाल हुआ और शोहर ने अपनी बीवी का महर अदा नहीं किया था और शोहर का इंतकाल हो गया, तो वह महर भी शोहर जो गुज़र गया उसके ज़िम्मे कर्ज़ होगा, उसके माल में से महर को अदा किया जाएगा, उसके ज़िम्मे कर्ज़ है। हमारे यहाँ तो महर का इतनी ज़्यादा नहीं बांधी जाती, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, हमारे यहाँ तो यही मिजाज है। बहुत ज़्यादा हुआ तो मेहर फ़ातिमी 1 लाख के आसपास, 1,10,000, 12,000 मेहर फ़ातिमी चल रही, लेकिन आम तौर पर 15-20 हज़ार हमारे यहाँ का माहौल है। लेकिन सूरत के बाहर, गुजरात के बाहर के आप इलाक़ों को देखा जाए कि बिहार के इलाक़ों में, बंगाल के इलाक़ों में मेरा आना जाना होता है, वहाँ मेहर फ़ातिमी को मायूब समझते, ऐब समझते, सबसे कम मेहर फ़ातिमी समझी जाती, और वो भी बड़ी मुश्किल से मेहर फ़ातिमी तय होती कि मेहर फ़ातिमी रख रहे हो, बस इतनी सी मार। वहाँ सिर्फ तय होती, अदा नहीं करते, वहाँ बड़ी बड़ी रकमें महर में तय करते, और उनकी नीयत ये होती अगर इतनी ज़्यादा हम लाखों रुपया महर लगा देंगे तो ये हमारी बेटी को, हमारी लड़की को ये तलाक नहीं देगा। तो मेरे फ़ातिमी को बिल्कुल मामूली समझते हैं, बिल्कुल छोटा समझते। अब लाखों रुपया महरों को रख दिया, अगर शोहर ने अदा नहीं किया और उसके ज़िम्मे कर्ज़े, मरने के बाद उसके माल में से पहले उसकी बीवी के कर्ज़े को, महर को भी अदा किया जाएगा, उसके कान में माफ़ किया जाए कि माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, जैसे आमतौर पर रिवाज है कि वो उसको माफ़ कराया जाता है। औरत को लेकर आते हैं, मैंने खुद ने भी ये वाक़यात देखे हुए, बीवी को लेकर आ रहे हैं लोग, उसके कान में कह रहे हैं कि मैंने अपनी महर को माफ़, तो उसकी महर को माफ़ कर दे, चाहे वो कर्ज़ा उसके कर्ज़े को माफ़ कर दे। इस तरह की माफ़ी कोई माफ़ी नहीं है, उसके माल में से उसके कर्ज़ को अदा किया जाएगा। आखिरी बात कही कि अपनी बात को ख़त्म करो कि हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए, फरमाया रसूलल्लाह मुझ पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ हो गया है, आप कोई ऐसा अमल, कोई वजीफ़ा मुझे बता दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया हर नमाज के बाद इस दुआ को पढ़ा करो, अगर पहाड़ के बराबर भी कर्ज़ होगा अल्लाह तुम्हारे कर्ज़ को अदा कर देगा। अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिक अन हरामिक वग़निनी बिफ़ज़लिक अम्मन सिवाक। कितनी छोटी सी दुआ है, अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिक अन हरामिक वग़निनी बिफ़ज़लिक अम्मन सिवाक। हमारे नबी अली को फरमा रहे कि पहाड़ के बराबर भी कर्ज़ होगा अल्लाह उसके कर्ज़ को अदा कर देगा। कि इसका तर्जमा क्या है, अल्लाह तो अपनी हलाल रोज़ी से, हराम से बचाते हुए अपनी हलाल रोज़ी से मुझे गनी बना दे, मुझे मालदार बना दे, और अपने अलावा से मुझे बेफ़िक्र बना दे, और अपने फ़ज़ल से मुझे तो गनी बना दे। अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिक अन हरामिक वग़निनी बिफ़ज़लिक अम्मन सिवाक। और अपने फ़ज़ल से और तेरे अलावा दूसरे तमाम लोगों से, तमाम के तेरे मासिवा से और अपने फ़ज़ल से तो मुझे गनी और बेनियाज और मालदार बना दे। कितनी छोटी दुआ है। हम उधर इधर के तावीज़ वगैरह के झमेलों में पढ़ते ही हदीस का अमल है, इसको हम करने वाले बने।
इसी तरीके से एक अमल वो भी उलमा किराम फरमाते हैं, कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ा जाए, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा जाए, कि चलते फिरते उठते बैठते दुरूद शरीफ इस्तिग़फ़ार पढ़ा जाए। अल्लाह इसकी बरकत से भी कर्ज़े को अदा कर देगा। अल्लाह जो कुछ कहेगा उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।